out again. It's a redskin. Hello people and welcome inside the 2020 Volkswagen T-Roc. This is the car that you get here in the Indian market. But this is the same car that you also get in the European market. ये जो Volkswagen T-Roc है, this is a full import. This is a CBU, completely built unit, imported and sold here in India. इस गाड़ी की कीमत जो है, it is 19.9 lakhs ex showroom. और अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, this is going to cost you close to 25 to 26 lakh rupees here on road in the Indian market. अभी ये गाड़ी जो है, although an SUV, although the most affordable SUV, even though it is not really all that affordable, this is going to look a lot more crossoverish and a lot more like a hatchback on stilts जब आप इसे बाहर से देखते हो. लेकिन more on that in the exterior video जो हमने अलग से अपलोड किया है. इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं अबाउट ऑल थिंग्स ऑन द इनसाइड ऑफ दिस Volkswagen T-Roc. सबसे पहले जब आप इस कैबिन में आते हो, यू आर गोइंग टू नोटिस इट हैज अ प्राइमरीली डार्कर थीम इनसाइड, ऑल्दो यू डू गेट लाइटर शेड्स टू ब्रेक द मोनोटनी. सबसे पहले यू विल नोटिस एंड रियलाइज दैट दिस इज टिपिकल Volkswagen, straight cuts and crease lines, minimalistic and still very classy and very elegant. And the first thing that I want to talk about is the quality. सभी चीजें जो भी आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो भी आपको इस कैबिन में दिया गया है, everything is very well put together and everything feels top notch. And उसमें आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, although features थोड़े कम जरूर हैं as per the price that this car is asking for. Then you are going to notice कि इस गाड़ी में आपको एक leather wrapped flat bottom steering wheel दिया गया है. यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश, यू हैव सिल्वर एक्सेंट्स एज वेल, एंड देन यू कैन नोटिस द बटन्स एंड द कंट्रोल्स ओवर हियर ऑन द स्टीयरिंग व्हील. लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप कंट्रोल्स देखते हो, दीज आर फॉर योर इंफोटेनमेंट. राइट हैंड साइड पे जो आप कंट्रोल्स देखते हो, दिस इज फॉर योर MID. सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक फुल डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर दिया गया है, एंड ओवर हियर यू हैव दिस बटन विच सेज व्यू. जब आप इसे प्रेस करते हो, आप इस फुल डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर का व्यू चेंज कर सकते हो. सो चेक दिस आउट. You have a total of 3 viewing options here on this full digital speedometer cluster. लेकिन ये जो डायल्स हैं यहाँ पे, आप इन्हें भी कस्टमाइज कर सकते हो. So when you go to this active info display, सबसे पहले तो अभी ये क्लासिक मोड पे सेट कर रखा है हमने. This is what the classic mode looks like. लेकिन जब आप व्यू 1 में जाते हो और व्यू 2 में जाते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो. So check this out. You can literally customize the display that you get on the inner side of these dials. लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे आप चेंजेस कर सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू लुक एट, यू कैन मेक दोस चेंजेस. एंड दिस MID आल्सो हैज अ लॉट ऑफ डेटा टू शेयर विथ यू. और यहाँ पे आपको व्हीकल असिस्टेंस ऑप्शंस भी दिए गए हैं. सो चेक दिस आउट. यहाँ पे व्हेन यू गेट टू द असिस्ट सिस्टम्स, यहाँ पे एक बटन दिया गया है. दिस इज अ हॉट की टू एक्सेस दैट असिस्ट सिस्टम. और यहाँ पे आप देखोगे, आपको लेन असिस्ट और फ्रंट कोलिजन असिस्ट ये ऑप्शंस दिए गए हैं, और आप इन्हें मैन्युअली जो है डीएक्टिवेट भी कर सकते हो इफ यू विश. बट आई रेकमेंड कि आप इन्हें एक्टिवेटेड ही रखिए ताकि आप सेफली गाड़ी चला सकोगे. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू नोटिस दैट दिस डैशबोर्ड, no use of soft touch materials, everything is hard plastic. Now that is a miss on a car of this price. This should have been a soft touch material. Then you will notice you have this slightly grayscale applique on the dashboard which run from this AC vent all the way to the other end, to this side of the AC vent. It even encompasses the speedometer cluster and this large touchscreen infotainment. Check this out. This infotainment has a proximity sensor. तो जब मेरा हाथ करीब चले जाता है, you can notice that the buttons pop up a little and this looks very very cool. ये जो टच स्क्रीन है, इसका टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. इट फील्स वेरी गुड टू टच. यहाँ पे आप देख सकते हो, यू गेट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, एंड यहीं से आप एयर कंडीशनिंग जो है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो. चेक दिस आउट. यू कैन चेंज द टेम्परेचर सेटिंग्स फ्रॉम हियर एंड यू ऑल्सो हैव दिस एयर केयर on this climate control of this Volkswagen T-Roc. यहाँ पे आप देखोगे, you obviously get full automatic climate control
एंड यू गेट ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो आगे के पैसेंजर जो हैं दो अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग्स जो है वो सेट कर सकते हैं. एंड यू गेट heated seats, not ventilated seats. Now this is a miss, this is a bit odd here for the Indian market. यहाँ पे in India, in our weather conditions, we don't really need heated seats, we need ventilated seats, we need cooled seats. So I don't think too many people are going to make use of this. But सभी चीजें जो हैं, all of these buttons very good to use, very easy to use, and they have a good feel as well. जब आप ये नर्ल्ड डायल्स जो हैं इन्हें ऑपरेट करते हो, they have a good tactile feedback as well. ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, एंड दिस इज फॉर योर पार्क असिस्ट, पार्किंग सेंसर, जिसे आपको अगर डीएक्टिवेट करना है आप उसे कर सकते हो. आफ्टर दैट नीचे आप देखोगे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ पे पोजीशन किया गया है. दिस इज वेरी इजी टू एक्सेस, रीच एंड व्यू ऑल्सो. यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है. दिस इज 12 वोल्ट सॉकेट. Then you have a typical Volkswagen gear selector. You have leather wrap over here as well, gloss black finish along with satin silver detailing as well. काफी अच्छा और काफी प्रीमियम भी दिखाई देता है. Then you have this storage point जहाँ पे मैंने मेरा स्मार्टफोन रखा है. But this Volkswagen T-Roc for this price, no wireless charging. That is a big miss. And check this out. यहाँ पे जो मैट दिए है, इसे अगर आप लिफ्ट करते हो, let me try that. वायरलेस चार्जिंग के लिए प्रोविजन जरूर है, बट दे आर नॉट गिविंग इट टू अस ओवर हियर इन द इंडियन मार्केट. आई डोंट लाइक दिस बिकॉज वी आर पेइंग सो मच मनी फॉर दिस Volkswagen T-Roc. यहाँ पे आपको दो USB पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो टू कनेक्ट टू एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले. वेरी इजी, आई रियली लाइक इट. आपको किसी एक स्पेसिफिक USB स्लॉट में USB कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी. आफ्टर दैट यू विल नोटिस कि यहाँ पे ये जो ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसमें देयर इज अ गुडी. You get this air compressor to fill up tire pressure. This comes standard with the Volkswagen T-Roc. यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपको एक CD changer भी दिया गया है for the old school music lovers. You have an SD card slot as well. The glove box is decent in the size that it offers, और आप काफी decent चीजें यहाँ पे कैरी भी कर पाओगे. Then you are going to notice कि यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं. Very good. No cover or no lid over here. You have the electric park brake with auto hold function. You can notice that over here. And there is another small storage point behind. यहाँ पे आप इस गाड़ी की स्मार्ट की जो है इसे प्लेस कर सकते हो. You have this flip key, but you don't really need to use this क्योंकि ट्रू कीलेस एंट्री तो आपको मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है. ये जो आर्मरेस्ट है, दिस स्लाइड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, और इस आर्मरेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज पॉइंट भी दिया गया है, स्टोरेज स्पेस भी दी गई है. Decent depth, decent amount of stuff that you can carry over here. So this Volkswagen T-Roc, जब आप इसे देखते हो, जब आप इस गाड़ी में बैठते हो, it does feel premium. And to add a sporty touch, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील पे पैडल शिफ्ट्स भी दिए गए हैं. वेरी स्मॉल पैडल शिफ्ट्स, ज्यादा विजिबल नहीं है, वेरी सटली डन, बट दे फिट इन योर हैंड्स, दे फॉल इन प्लेस वेरी नाइसली. और ये जो गियर सिलेक्टर है, इस पे भी आपको टिप्ट्रॉनिक फंक्शन मिल जाता है, सो यू कैन चेक इट आउट. स्पोर्ट मोड में आप मैन्युअली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. लुकिंग एट द रूफ एरिया, यहाँ पे आपको ये हॉट कीज दी गई हैं. जब आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करते हो, इन टर्म्स ऑफ एन इमरजेंसी, यू कैन यूज दिस. You have all LED lighting inside the cabin. You have an electrochromic rear view mirror. और जब आप ये सनवाइजर देखते हो, यहाँ पे आपको LED लैम्प भी दिया है with this vanity mirror. Very nice. और ड्राइवर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर के साथ ये सॉफ्ट LED इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है. आई रियली लाइक द इंटेंसिटी ऑफ दैट LED. ज्यादा ब्राइट नहीं है तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा. सो द गुड थिंग इनसाइड द Volkswagen T-Roc, वेरी गुड क्वालिटी. सभी जगहों पे जहां पे भी आप इसे टच करते हो, कहीं पे भी आपको कोई एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम फील नहीं होगा, और कहीं पे भी आपको चीप क्वालिटी महसूस नहीं होगी. In terms of a feature miss, you can check it out on the steering wheel. No cruise control. I mean, the Volkswagen Vento for half the price gets it. The T-Roc doesn't. Don't like it. It should have been offered. But now, let's talk about the space that you get inside the Volkswagen T-Roc. Let's check out how the seats look and how comfortable you are going to be. जब आप इन seats को देखते हो inside the Volkswagen T-Roc, you are going to notice कि आपको तीन colors मिल रहे हैं. You have this ivory white, you have this grayscale finish, and you also have black. Nice contrast stitching and the seats have a nice bucket like feeling as well. काफी comfortable है ये seats. आप देख सकते हो मैं बैठा हूँ at the lowest seat height and there is a generous amount of headroom over here for me as a driver. ये जो steering wheel है, यहाँ पे आपको tilt and telescopic function भी मिल जाता है, so you can find your desired driving position very easily.
The seats are offering me very good comfort and you get adjustable lumbar support as well. फ्रंट पैसेंजर साइड पे भी आपको एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट दिया गया है. So these seats are going to be comfortable on those long drives when you want to go out with your family or when you just want to go out and have fun in this Volkswagen T-Roc. Now to add some wow factor inside the cabin, आप देखोगे कि इस गाड़ी में आपको एक panoramic sunroof भी दिया है. You can check it out that the rear glass might not be too big, but this panoramic glass is going to add that cool feel inside the cabin of this car. Now this panoramic glass roof might not be as big as segment standards if you consider and compare this car to the likes of the MG Hector or the Hyundai Creta or the Tata Harrier, but nevertheless this has a very good tinted feel to it and that is going to protect you from the sun as well. तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी. Every time you open and close the sunroof, you will notice the difference in the amount of light that is coming inside, and I appreciate that. Now another thing that is a miss in this Volkswagen T-Roc is that you do not get electric seat adjustment. आपको manually ही इसे adjust करना पड़ता है. Check it out. This is the forward most locking position. तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, आपको ये गाड़ी चलाते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. Of course, you have seat height adjustment, and this is the final locking position. So you can be over 7 feet tall and you will still be comfortable in this Volkswagen T-Roc. But now let's jump in the back seat and check out how much space is available when you sit over there. I'm going to adjust the driver's seat to my seat height. I'm 5 feet 8 inches in height. And now let's check out the back seat. So to get inside the Volkswagen T-Roc, it is very easy. The car is not too tall and the seats are at a very good height. तो अगर आपके फैमिली में एल्डरली लोग हैं, उन्हें गाड़ी के अंदर बाहर कम्यूट करने के लिए इनग्रेस और एग्रेस के डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी and they will be really happy. Now let's talk about space. ये सीट मैंने एडजस्ट कर रखी थी for my height and you can notice this is the amount of leg room that I get. There is a decent amount of foot room, but यहाँ पे मेरे पैर जो हैं वो ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं because there is something else parked over there. यहाँ पे आप vents देख सकते हो and this is going to prevent me from stretching out my legs inside in the back seat of this T-Roc. But in the knee room department, this is not too bad. This is not too generous also considering the price that you are paying. तो real estate जो है आपको इस Volkswagen T-Roc में ज़रूर कम मिलती है. Now check out the headroom. I'm 5 feet 8 और यहाँ पे आप देख सकते हो ये headroom जो है वो carve out किया गया है to give you that sense of airiness, that sense of room. लेकिन फिर भी अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, you are going to feel that this is going to be a little cramped for you. तो अगर आप 6 feet tall हो, the T-Roc is not going to be a car for your chauffeur-driven requirements. It is going to feel a little tight. आपको पीछे के ऑक्यूपेंट्स के लिए तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं. You have this armrest. यहाँ पे आप देख सकते हो. You have this adjustable cup holders. तो आप अलग-अलग साइज के कप्स काफी आसानी से यहाँ पे कैरी कर पाओगे. And the rear bench of this Volkswagen T-Roc has a 60-40 split. लेकिन ये जो armrest है, इसे जब आप ओपन करते हो, you will notice that आप यहाँ से भी boot जो है उसे एक्सेस कर सकते हो. So check this out. If you have kept something in the boot, you can very easily pull that out when on the move as well. और इसे बंद करने में भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है. You can simply push it back and then you are going to notice the 3-tone seat upholstery over here as well. Black, ivory white and this grayscale finish. You have AC vents. यहाँ पे आपको एक charging point दिया गया है. You do not have a additional USB slot over here. ये AC vents आप पूरी तरीके से बंद भी कर सकते हो. No additional climate control setting for the rear occupants. दोनों ही front seats के पीछे आपको seat back pockets भी दिए गए हैं. And this seat is comfortable. They have a very nice bucket feeling even at the back. So these seats are going to be very comfortable for the 2 occupants on either sides. लेकिन अगर आपको as a third passenger बैठना है, check this out. You first have to notice this transmission hump. It is just massive. Just check out the height of this transmission hump. आपको काफी consciously यहाँ पे बैठना होगा. And then this seat bench is elevated. तो आप काफी ऊंचे बैठते हो compared to the either sides of this seat bench. And here, check it out, this is a little tight. So a taller passenger as a 5th occupant, definitely not welcome. A 5th occupant in general is not welcome क्योंकि गाड़ी की width जो है, it is not all that great to allow for 3 healthy adults to be driven around in the back seat of this Volkswagen T-Roc. But now say for example you want a stylish car, you want this T-Roc for your chauffeur driven requirements, and if you sit over here,
This is the amount of leg room that you get. ये सीट जो है मैंने all the way forward push कर रखी है. यहाँ पे भी the same issue because of these vents you can't really stretch out your legs too much. You will dirty this otherwise. But आप इस तरीके से फिर भी बैठ पाओगे. And this is going to be decent enough to offer you comfort. And the seat back angle is also decently relaxed. तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. The only problem is if you are too tall, this car is not all that spacious. But now if you want to carry luggage, कितनी boot space है इस गाड़ी में, चलिए very quickly वो check out करते हैं because it is a rainy day and I don't really want to get wet. Flip this Volkswagen logo और उसके बाद आप देखोगे इतनी स्पेस दी गई है आपके लिए. ये पार्सल ट्रे जो है आप इसे पूरी तरीके से हटा भी सकते हो इफ यू विश. और यहाँ पे आप 2 से 3 दिन का सामान, 2 से 3 लोगों का सामान काफ़ी आसानी से कैरी कर पाओगे. Maybe 3 or 4 medium-sized bags or maybe 2 large bags at the max. And when you remove this parcel tray, you can carry some other knickknacks or more backpacks. यहाँ पे इस floor console के नीचे आप देखोगे आपको spare wheel भी दिया गया है. There is a plastic cover. Let me move that. And everything is tucked in very nicely in this Volkswagen T-Roc. So in terms of space, this Volkswagen T-Roc is not all that great. It is not all that real estate that you might expect for the price that you're paying here in the Indian market. तो कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में. डू चेक आउट द एक्सटीरियर वीडियो, डू चेक आउट द ड्राइव वीडियो जो हमने अलग से अपलोड किया है. If you have any other queries about the interiors, do ask me. I will be more than happy to help you. And before I get completely drenched, see you soon. Goodbye. Subscribe to the Shifting Gears channel. Press the bell icon. Always drive safe. Always wear your seat belts. And when it is raining heavily, drive safely. Drive slowly.